नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कल एक बड़े खेल की तैयारी में है और ये खेल होना है लालू यादव के साथ, आरजेडी के साथ, और ये खेल होना है सारण लोकसभा सीट पर। अक्सर राजनीति में जो लोग नेपथ्य में चले जाते हैं, कई बार वो उनका इस्तेमाल होता है चुनाव में। कई बार वो चुनाव में राजनीतिक दलों की जरूरत बन जाते हैं, समीकरणों के हिसाब से, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से। कुछ यही हो रहा है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय के साथ। चंद्रिका राय आरजेडी के कद्दावर नेता रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और चंद्रिका राय लालू यादव के समधी भी हैं। जब लालू परिवार से चंद्रिका राय के रिश्ते बिगड़े, और क्यों बिगड़े, चंद्रिका राय की बिटिया ऐश्वर्या राय की शादी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से हुई। बाद में दोनों के बीच विवाद बढ़ा। मामला अदालत में है, इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। और जब मामला अदालत में पहुंच गया तो जाहिर है दोनों परिवारों के बीच के रिश्तों में खटास भी बहुत आ गई। तो चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी, जेडीयू ज्वाइन कर ली। चंद्रिका राय ने जेडीयू तो ज्वाइन कर ली, लेकिन जेडीयू में कोई बड़ा पद उनको नहीं मिला। वहां भी वो किनारे लगा दिए गए। चंद्रिका राय जेडीयू में भी किनारे लगा दिए गए, बहुत सक्रिय नहीं है पिछले कई महीनों से जेडीयू में वो, और जेडीयू छोड़ने का उन्होंने आधिकारिक ऐलान भी नहीं किया है। लेकिन अब चंद्रिका राय के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करना चाहती है सारण लोकसभा सीट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है राजीव प्रताप रूडी को। सारण लोकसभा सीट 2014 में राबड़ी देवी हार गई। खुद चंद्रिका राय को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था 2019 में, वो भी हार गए। लेकिन दो चुनाव की हम बात कर रहे हैं, दोनों बार आरजेडी हार जरूर गई, लेकिन इसको गढ़ माना जाता है लालू यादव का। इस बार लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है। रोहिणी आचार्य मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि रोहिणी आचार्य को लेकर एक सहानुभूति भी है लोगों में कि उन्होंने किडनी दी है, और जब उन्होंने किडनी दी थी लालू प्रसाद यादव को तो पूरे देश में उनकी सराहना हुई थी। तो एक यह फैक्टर भी है, ऊपर से लालू यादव का गढ़, और सारण लोकसभा सीट का जो समीकरण है वो भी लालू यादव और आरजेडी और रोहिणी आचार्य पर फिट बैठता है। राजीव प्रताप रूडी को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि क्या इतनी नाराजगी है कि वो अपनी सीट गंवा देंगे, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये अभी कही नहीं जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह डर जरूर है कि कहीं रोहिणी आचार्य या आरजेडी या लालू यादव भारी न पड़ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देना चाहती है। तो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चंद्रिका राय को अब मैदान में उतार रही है, चंद्रिका राय के सहारे सारण लोकसभा सीट पर खेल करना चाहती है। देखिए, चंद्रिका राय या फिर ऐश्वर्या राय के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करेगी और किस तरह का खेल करेगी, ये बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। और खासकर ऐश्वर्या राय के बारे में, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी हैं, उनके बारे में हमारी बाध्यता है कि हम कोई टिप्पणी न करें, क्योंकि मामला अदालत में है, हम फिर कहेंगे। लेकिन चंद्रिका राय और लालू परिवार के बीच जो तल्खी है, जो लड़ाई है, उसको भारतीय जनता पार्टी जरूर भुनाने की कोशिश करेगी, और यही खेल होने जा रहा है। चंद्रिका राय, और बहुत हद तक संभव है कि ऐश्वर्या राय, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है, वो भी स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगी बीजेपी के लिए। और कम से कम चंद्रिका राय के लिए ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल चंद्रिका राय, जो लालू यादव के समधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और चंद्रिका राय स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को चंद्रिका राय के सहारे की जरूरत पड़ी है, और चंद्रिका राय को भी सहारा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल भी हो सकते हैं। अगर वो भाजपा में शामिल हो जाएं, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कल का दिन बेहद दिलचस्प है बिहार की राजनीति के लिहाज से। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य ने कल नामांकन किया है। कल यानी कि 1 मई को
माफ कीजिएगा 30 अप्रैल को नामांकन किया है और कल यानी कि 2 मई को नामांकन करने जा रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, और रूडी के साथ लालू यादव के समधी चंद्रिका राय भी दिखेंगे। अब चंद्रिका राय से बीजेपी को कितना फायदा होगा, चंद्रिका राय को सारण के मैदान में उतारने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। कितने बड़े फैक्टर हैं चंद्रिका राय, इसको भी हम समझने की कोशिश लगातार करेंगे। लेकिन चंद्रिका राय को तो खुद आरजेडी ने टिकट दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो सीट तो वो नहीं निकाल पाए। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस तरह के फैक्टर होंगे। हालांकि स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा जरूर है कि चंद्रिका राय को मैदान में अगर उतारा जाए, उनका इस्तेमाल अगर किया जाए, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। तो सारण लोकसभा सीट पर अब बहुत दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। अब लड़ाई सिर्फ रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच में नहीं है, अब लड़ाई दो समधी के बीच में है, चंद्रिका राय और लालू यादव के बीच में है, और इसीलिए यह खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल कल करने जा रही है और यह जानकारी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर के लिए भाजपा का यह दावा है कि 400 पार, देश भर में 400 पार सीटें बीजेपी या एनडीए जीतने जा रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी का दावा है कि एनडीए बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगी। जो बात हम समझ पा रहे हैं, आप भी समझ पा रहे होंगे, एक पत्रकार के तौर पर जो जमीनी हकीकत हमें दिखाई देती है, जो बात मुझे समझ में आती है, दावे में और हकीकत में बड़ा फासला है। कई सीटें इसी उंगली पर गिनाई जा सकती है जहां एनडीए बहुत पिछड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्कोर कार्ड क्या होने वाला है, संभावित तौर पर इसको गिना जा सकता है, यह बात कही जा सकती है। तो कई सीटों पर जो स्थिति और परिस्थिति है वो भाजपा के या एनडीए के पक्ष में नहीं है। बिहार में तो 9 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, और जिन 9 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें ज्यादातर सीटों पर एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं रही है। जो चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में और राजनीति के जानकार जो बताते हैं, तो दावा कुछ है, हकीकत कुछ है, और बीजेपी दावा कर रही है, एनडीए दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बीजेपी को भी शायद पता है। तो सारण लोकसभा सीट पर भी लड़ाई आसान नहीं है, कांटे की लड़ाई है, 2020 का मुकाबला है, और इसीलिए शायद रोहिणी आचार्य के खिलाफ जरूरत है चंद्रिका राय की बीजेपी को, और बीजेपी ने चंद्रिका राय को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।